Welcome to Probable Questions of NEET 2025 Question Series. So आज के हमारे 5 questions from the chapter Structural and Organization of Animals, जिसपे मैं specifically question पूछूंगी सिर्फ frog and cockroach के base पे. First question. What is triangular in shape which is given in that chapter mentioned in NCERT? Take 5 seconds. Yes, you are right. Cockroach का head ट्रायंगुलर शेप्ड है एंड फ्रॉग के केस में साइनस विनोसिस ये ट्रायंगुलर शेप्ड है. सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉग के केस में क्रेनियल नर्व्स का जो नंबर है वही नंबर का कुछ कॉकरोच में प्रेजेंट है क्या, और है तो वो क्या चीज है? थिंक फॉर 10 seconds एंड लेट मी नो द आंसर. सो यस, फ्रॉग के अंदर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है एंड कॉकरोच के केस में 10 पेयर्स स्पाइरेकल्स प्रेजेंट है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है. नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन, कॉकरोच में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम नीडेड है या रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही काम चल जाता है? टेक 5 seconds. So yes, it do not require circulatory system. उसका ट्रेकियोल, the finest version of trachea, वही पूरे टिश्यूज में एंटर होके गैस एक्सचेंज, सिंपल डिफ्यूजन से गैस एक्सचेंज करवा देता है. फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक, फ्रॉग के केस में यूरिनोजेनिटल डक्ट क्या है? क्या ह्यूमन में भी सेम चीज कही जाती है यूरिनोजेनिटल डक्ट, और इट इज समथिंग डिफरेंट? थिंक फॉर 5 seconds एंड लेट मी नो. Yes, frog के केस में it is ureters which are urinogenital duct, whereas human male में it is urethra which is urinogenital duct. This is the biggest difference between both the males, right? Last but not the least, fifth question, fertilization frog के केस में and cockroach के केस में किस टाइप का है? Think for 5 seconds and let me know. Yes, frog के केस में fertilization is external and cockroach के केस में fertilization is internal. फ्रॉग के केस में डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड कॉकरोच के केस में डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. सो आई होप आपने सारे आंसर्स किए होंगे एंड इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज डू लेट मी नो नेक्स्ट आप कौन से 5 प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम विच चैप्टर चाहते हो. थैंक यू.